उड़ता सुधि लीजिए जन आय, अब विलंब जन कीजिए, बाहों पकड़ जन धाय। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये माया का देश है, ये आपका घर नहीं है। ये माया का देश है, जो जड़ देश है, प्रकृति का देश है, भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये मन का देश है। तो जब मन का देश है तो यहाँ पर स्वामी जी क्या कहते हैं? क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आय। आप कुछ भी कर लो इस संसार में, मेरी बातों को आप इसमें जो शुभ है वही लेना है, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरे को शुभ और अशुभ दोनों बातें आपको बतानी है। क्योंकि इस संसार में सुख भी है और दुख भी है। तो दुख का बात जल्दी समझ में आ जाती है, सुख का बात नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये पूरा संसार ही दुखित है। दुखित है नहीं, दुखित रहेगा ही। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत ज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। आपका इस संसार में कोई कितना भी बड़ा प्रिय क्यों न हो, थोड़ी देर तक वो अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद से वही खराब लगने लगेगा। क्योंकि इस संसार में दुख है और सुख है। अभी छोटे बच्चे को ही ले लीजिए, छोटे बच्चे को ही ले लीजिए, 6 महीना का है, 1 साल का है, 5 साल का है, 8 साल का, 10 साल का है। अभी लेंगे, आपके साथ हंसेगा, मुस्कुराएगा, खेलेगा, और अगला पल ही जो है रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। माँ का प्रेम तो वैसे ही रहता है, लेकिन जैसे ही माँ उसे अपने सीने से लगाती है, फिर वो आनंदित हो जाता है। फिर थोड़ा बड़ा हो गया, अब उसका भी मन हो गया, बड़ा हो गया तो उसका भी मन हो गया। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि यहाँ अभी सुख होगा, अगला पल दुख होगा। तो वही बालक है, वही बालिका है। अभी थोड़ी देर तक अभी खेलती रहेगी, उसके बाद से आकर के फिर वो दुखित हो जाएगी। ये संसार ही ऐसा है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग गया। यही बड़ा में भी है। अभी आपकी माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, जो भी है। अभी पति जो है बड़ा खुश रहेगा जो है, और अगले पल ही देखिए नाराज हो जाता है। यदि आपका दिन भर का जो है कैसे आप रहते हो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया जाए तो यही आएगा। हमेशा जो है सुख नहीं रहेगा, जो है ही नहीं संसार में। आप भेद को समझो। यदि ऐसा होता तो ये संसार जो है ऐसा नहीं होता। अभी जो है
वो सब छोड़ करके यही अच्छा है। आप संसार में देख रहे हो, अभी जो है इसी संसार में थोड़ा ज्यादा उपद्रव हो गया है। लड़का है, लड़की ये कहता है कि नहीं, इसके बगैर हमारा काम ही नहीं चलेगा, हम इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। और जब शादी हो जाता है तो फिर 4 दिन के बाद, अरे ये तो सबसे बेकार हो गया, बहुत गलती कर दी। अरे सनातन धर्म में जो आया हुआ है ये कि यहां अभी सुख है, उसके बाद दुख आएगा, और दुख है तो सुख आएगा। ये काल का देश है। ये आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको समझ जाना चाहिए। आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, हमेशा आपसे अलग नहीं रह सकता है और हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता है। तो जब आपका मन का होता है, अरे तब तो पूरा डीजे बजवा दो, यहां लगवा दो, नाचो कूदो शुरू कर देते हो। और जहां दुख होता है तो रोना शुरू कर देते हो। अरे भाई, जब दुख आ गया तब शांत रहो, वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। और जो है आपको इसी संसार में ज्यादा सुख चाहिए, आपको बराबर सुख चाहिए, तो वो तो सदगुरु बता रहा है, जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। तो यहाँ 24 घंटा सुख है। लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ ठीक नहीं है, वहाँ ठीक है, आश्रम पर ठीक है, तो आश्रम पर ठीक नहीं है, घर में ठीक है। अरे हर जगह ठीक है। जब आप सदगुरु का चरण जो है प्राप्त कर लेते हो तो हर जगह सुख है। सदगुरु का चरण जो हर जगह है, आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध में शब्द। चाहे आप जुए इस धरती पर हो, चंद्रमा पर चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, जर्मनी में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, नागालैंड में चले जाओ, मिजोरम में चले जाओ, केरला में चले जाओ, एमपी में चले जाओ, उड़ीसा में चले जाओ, भारत की किसी भी प्रदेश में चले जाओ, सुख तो वही है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
इस संसार में हर जगह चोर भी हैं, हर जगह बदमाश भी हैं, हर जगह सज्जन भी हैं और हर जगह संत भी हैं। ये बूझना आपका काम है, ये बूझना आपका काम है। मैं भारत की बहुत सारी प्रदेशों में घूमा हूँ, दक्षिण भारत को छोड़ करके जो है, और लेकिन घूमा नहीं हूँ तो उनके साथ रहा हूँ। बंगाली हो, पंजाबी हो, जो हरियाणवी हो, मलयालम हो, उड़िया हो, और हर जगह हमारे मित्र हैं, हर जगह हमारे मित्र हैं। लेकिन जो है जब उनसे बातचीत होती है तब मालूम चल जाता है हर जगह है। तो आप ये नहीं कह सकते यहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोग बढ़िया हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। हर जगह बढ़िया भी है। आपकी अपनी समझ और अपनी पहचान और आपका कर्म इसके ऊपर निर्भर है। आपको भी समझना है और संतों की तो बात ही छोड़ दीजिए। संत तो संत के हृदय में बसते हैं, इसको संसार नहीं जानता है। सीधी सीधी देसी भाषा में बुझ जाओ, संसार में एक नियम है, एक मर्यादा है, एक कायदा है, एक कानून है, एक विधि है, एक विधान है, एक रीति है, एक रिवाज है। इसीलिए संत जन जो है नहीं रहते हैं। लेकिन वो तो चेतन देश में तो सब एक ही जगह है। वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है, गोरा नहीं है, काला नहीं है, सब लोग एक ही जगह है। शरीर धारण कर लेने के वजह से आप किसी की पत्नी हो, किसी के पति हो। और स्वामी जी क्या कहते हैं कि कारे नारी हो प्यारी, के ही संग भूललु नारी, किया हो सखी हो लेहु ना बीमल उपदेशन रे जी। इस संसार में आप किसी के पत्नी हो, किसी के पति हो, किसी के बच्चे हो, किसी के भाई हो, किसी के बहन हो, किसी के माता हो, किसी के पिता हो, किसी के दादा हो, किसी के दादी हो, किसी के नाना हो, किसी के नानी हो। ये तो इस देश में है। चेतन देश में वो सब नहीं है। वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ संत जन जो है सद्गुरु मिला देता है। और ऐसा प्रेम जो है कहीं नहीं है। यदि ये नियम मर्यादा नहीं होता, ये सब संत इकट्ठा हो जाएंगे और एक ही जगह इकट्ठा होते भी हैं और वहीं रहते भी हैं। जहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है। और वहीं सद्गुरु आपको ले जाने के लिए कह रहा है, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना हो, जहाँ पुरुष पुराना ना। आप तो सद्गुरु के अंश हो, भेद को बूझो। ये सारे संत जन एक ही जगह हैं, सबकी चेतनाएं एक ही जगह से कंट्रोल हो रही है। वह है चेतन देश, वह है सद्गुरु का प्रकाश। जब आपको वहां बैठा दिया जाएगा
तो सब तो अपना ही है। यहाँ जो है सब अपना ही है। वहाँ ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, लंगड़ा नहीं, लूला नहीं, बैरा नहीं, गोरा नहीं, काला नहीं। ये तो आपके कर्म के अनुसार जो है शरीर प्राप्त है। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दी। देह विदेहाना मुक्ति है, कर्म भोग है। जब आप जो है उस चेतन देश में जब आप बैठ जाते हो तो सब प्रिय लगता है, सब अपनी ही है। आपके माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, आपका इनके साथ कर्म संस्कार जुटा हुआ है। जब वो पूरा हो जाएगा सब भाग जाएंगे, कोई आपके साथ रहने वाला है नहीं। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार। एक प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग। एक प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग। परमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। तो आपका क्या काम है? आपका जो सत्य सिद्धांत है, जो सद्गुरु की वाणियाँ हैं, उसी को गाना है, उसी को बजाना है। ये सद्गुरु की वाणियाँ अमर वाणियाँ हैं। ये पूरे संसार में बोली जाएंगी, बोली जा रही हैं। आप भेद नहीं समझ रहे, उसको बोलने का तरीका अलग अलग है। आप भेद को समझो। कबीर साहब की एक वाणी है, मैं आपको इन वाणियों को इसलिए ले रहा हूं कि ये जनमानस में प्रचलित है। अब जैसे एक वाणी है, दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करी न कोई। अज सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। पंजाबी में भी बोली जाती है, बंगाली में भी बोली जाती है, उड़िया में भी बोली जाती है, कोंकणी मोंकड़ी कौन कौन भाषा, केरला में भी बोली जाती है, मद्रासी में भी बोली जाती है, तेलुगु में भी, मलयालम, सब जगह बोली जाती है। ये जब आप जो है बैठोगे, ये जो है नागालैंड, मिजोरम,
उसका जो है भाषा थोड़ा अलग है, उसका रूप अलग है, लेकिन मेन मतलब यही है। वह भी जो है जीव को मारता है। नागालैंड, मिजोरम, ये लोग दाव लिए रहता है। अभी तो थोड़ा कम हो गया, वो लोग दाव लिए रहता है। हम तो उनके गांव में सड़क बनवाए हैं, वहां रहे हैं, उनके साथ ही रहे हैं, तो वो बात वही कह रहे हैं, भाषा अलग है। वो कह रहे हैं कि ये मेरा देव है, गलत काम करूंगा तो ये हमें मार देगा हमें मार देगा। तो बात तो वही है। इसलिए मैं पहले आता हूं तो पहले दाव यहां जो है इसके सामने रख देता हूं। वो लोग भी बड़े सिद्धांतवादी है, हम लोग उतना जो है सिद्धांतवादी नहीं है, लेकिन वो बात यही कह रहे हैं, दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहि को होय। वह भी किसी जीव को मारता है, जबकि जीव मारना पाप है, लेकिन वह भी भगवान को प्रार्थना करता है, वह भी प्रभु को याद करता है। और वह भी देखो बहुत सारी बातें हैं, कुछ तो अज्ञानता में है, मैक्सिमम अज्ञानता में है। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। तो जो भी आप करोगे शुभ और अशुभ, स्वामी जी उसको शुभ और अशुभ बोले हैं। बुरा कर्म अच्छा कर्म ये सब बोलने से, चूंकि स्वामी जी सदगुरु हैं, तो उसमें बहुत सारे भाव छुपा हुआ है। ये माया का देश है, माया का देश में सदगुरु माया का बुराई नहीं, किसी का बुराई नहीं कर सकता है। उसको बूझना आपका ना काम है। सदगुरु एक ही बात कह दिया, प्रभु के सुमिराना ध्यान में, शुद्धा हो यशवयं, प्रभु के सुमिराना ध्यान में, शुद्धा हो यशवयं, आत्मायन्ता कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। अब इसी दोहे का तो सीधा बात तो एक ही है कि प्रभु की सुमिरना ध्यान में, शुद्ध हो यशवयं, आत्मायन्ता कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। तो ये सदगुरु की वाणियाँ हैं, ये इसमें अनंत भाव छुपा हुआ है। अब आपको दो चार भाव में आपको समझाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपको बुझाना चाहता हूँ, जो हमारे समझ में आ रहा है। आपका पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बच्चे हो, यदि वह ध्यान नहीं कर रहा है तो उसका तो अंग अंग अशुद्ध है। अब भाव को समझो। लोग बोल देते हैं इसका भेद बता दीजिए। अरे सदगुरु की वाणी में अनंत भेद है, कितना जानोगे, कितना बूझोगे। मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है। ये तो एक उदाहरण है, आपके जीवन के साथ
जो क्या है वो सद्गुरु जानता है, प्रभु जानता है, आप जानते हो। मैं कैसे बता सकता हूं? तो अब वहां भेद समझो। प्रभु के सुमीराना ध्यान में शुद्ध हो यशवयं आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आपका पति है, पत्नी है, बच्ची है, भाई है, बहन है, यदि वह प्रभु का ध्यान नहीं किया, उसका अंग अंग अशुद्ध है, यह भी तो भाव आ रहा है। यदि आपने साधना नहीं किया, प्रभु को याद नहीं किया, तो आपका अंग अंग जो अशुद्ध है। स्वामी जी ये नहीं बोले कि साबुन लगा लेने से शुद्ध हो जाओगे। स्वामी जी तो कुछ और कह रहे हैं। प्रभु के सुमीराना ध्यान में शुद्ध हो यशवयं आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको नहीं समझ में आता है तो अब आप भेद को समझना। बहुत सारी बातें होती हैं, अब कहने से गड़बड़ हो जाता है, मार पड़ने लग जाएगी। कहने से गड़बड़ हो जाएगा, मार पड़ने लग जाएगी। ये संसार है। मेरी माता जी थी, अभी एक्चुअल घटना आप सुन लो। मेरी माता जी थी, मैं उस समय जो है तेजपुर में था, उनको मैं ले गया था ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। फिर मैं उनको छोड़ने के लिए आया था जो है उधर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर। अब वहाँ पर जो है वो बैठी हुई थी और दो तीन जो है औरतें थीं। अब उनके साथ जो है सब बेटियां ही थीं। तीन औरतें थीं और हर एक का जो है साथ में जो है 8-8, 10-10, 12-12 जो है लड़कियां ही थी। और वो भी कितने क्लास की होंगी? 8वीं क्लास 9वीं क्लास की होगी। स्टेशन पर हम भी बैठे हुए हैं और मेरी माता जी भी बैठी हुई हैं। एक औरत यहाँ बैठी हुई है, उसके साथ जो है 5-6 लड़कियां हैं। दूसरी वाली भी वहाँ बैठी हुई है, उसके साथ भी 5-6 लड़कियां हैं। और एक तीसरी वाली भी बैठी हुई है, उसके साथ भी जो है 8-10 लड़कियां हैं। मेरी माता जी उनको देख रही हैं और सब बड़ी सुंदर सुंदर हैं। आप भेद को समझो। तो मेरी माता जी कह रही हैं कि भैया देखो, ये भी किसी की जो है बेटियां हैं ना, कैसे ये लोग जो है इतना पाल लेता है। तो हम भी जो है वो सोच में पड़ गए। हम भी सोच में पड़ गए कि ये जो है एक बेटी का शादी करने के लिए इतना होता है, प्रॉब्लम होता है, और ये 8-8, 10-10 जो है लड़कियां हैं और सब एक से एक हैं जो है। और माँ हमारी सबको देख रही है, सुंदर है लेकिन वो दुखित जैसा है, कहीं मतलब सोच रही है, उसका मन कहीं और है। कोई खिलखिला रही है, कोई हंस रही है, मतलब आप देखते ही हो स्टेशन पर जो है। ऐसे ही बैठे हम लोग इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का जो है। फिर मेरे को पता लग गया
कि उसके माता नहीं है, पिता नहीं है, माता पिता नहीं है। एक अपना भारतवर्ष में एक चलता है स्कूल, उसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय। ये उनकी लड़कियां हैं, एक एक क्लास की लड़कियां हैं। तो जो आपको 10वीं का 9वीं का जो लड़की होगी उसका उम्र कितना होगा? कम से कम 15 साल 16 साल। तो सब जवानी होगा, सब सुंदरी होगा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में उनकी पढ़ाई जो है कभी यूपी में होती है 6 महीना, फिर उनको ले जाएंगे राजस्थान में, ले जाएंगे केरला में, ले जाएंगे। ये पढ़ाई पूरे भारतवर्ष को जोड़ने के लिए होती है, क्योंकि उनमें जवाहर नवोदय विद्यालय में एक ही पढ़ाई होती है, उसमें फीस नहीं लगता, उसमें फीस नहीं लगता। एक बार भर्ती हो गए तो चाहे लड़का हो लड़की हो, वो जो 6वीं से भर्ती करते हैं और इंटर तक जो है पढ़ा करके उसके बाद से छोड़ देते हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि सबका कर्म अलग अलग है, और जो है सुंदर होने से भी नहीं है। तन का सुंदर, मन का सुंदर, आत्मा का सुंदर, ये अलग अलग चीजें हैं। सबके कर्म स्वभाव अलग अलग हैं। तो आप भेद को समझो। जो अब तो उसका संस्कार है, ए जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह भी देहना मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो मैंने माता जी को ट्रेन में समझाया कि एक ऐसा स्कूल भी है। उनको ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे होगा, नागालैंड में पढ़ने जाएगी, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, वो एक जो है वो पति, वो जो माता पिता नहीं है, वो टीचर हैं, उनका ट्रांसफ़र हुआ है। अब वो 6 महीना जाएंगी, अलग अलग जो है इनको जाना है, यहाँ का टीचर और वहाँ का जो है मतलब पुरुष भी जो है टीचर है, और जो है उसमें लेडीज भी टीचर है। तो ये लोग जो है वहाँ जो है जो ले करके जो है जाएंगे, और वहाँ जो 6 महीना तक उनकी पढ़ाई होगी, और फिर वहाँ आ जाएंगे जो है, फिर अपना जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर अगले साल 6 महीना वहाँ की हो जाएगी, तो उनके अंदर में प्रेम हो जाएगा। वैसे ही जो आर्मी में नौकरी करता है उसको पंजाब से भी प्रेम है, हरियाणा से भी है, राजस्थान से भी है, नागालैंड से भी है, मिजोरम से भी है, सिक्किम से भी है, भूटान से भी है, क्योंकि हर जगह उसके अंदर जो है खाना पानी वहाँ का खाया हुआ है। आप भेद को समझो। तो ये तो जो है हो गई बात जो है इसकी। हमारी बात क्या है? हमारी बात ये है कि आपको जो कर्म है, जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। तो आपने जड़ शरीर से कर्म किया, जड़ शरीर से किसी को मारा है, किसी को पीटा है, किसी को गाली दिया है, जो भी किया है, आप जानते ही वो संसार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अपना लालच में, स्वार्थ में, अभिमान में जीव जो है वो कर्म करता चला जाता है, और माता सरस्वती आपके हृदय में लिखते चली जाती है, छोड़ती नहीं है वो। आप भेद को समझो। मैं बोल रहा हूँ, यदि मैं भी जाने में अनजाने में
जो भी हमने कर्म किया है उसको भोगने आना ही पड़ेगा। ये मत समझ लेना कि नहीं मैं तो बहुत अच्छे बात जानता हूँ, मेरी से भी गलतियाँ हो जाती हैं। अब बोलो आपसे क्या गलती? ये माया का आदेश है, प्रकृति का आदेश है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये संसार है, ये समझता नहीं है। ये संसार है, समझता नहीं है। स्वामी जी बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। अभी हम बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, उसके दो भाव है। मैं इस भाव में थोड़ा कहता हूँ कि सुबह जल्दी उठो, मैं इस भाव में कहता हूँ कि आपका जीवन सुखमय होगा। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, राजा, योगी, विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। आप तो सदगुरु के हंस हो। विज्ञान दर्शन भी स्वामी जी का एक ग्रंथ है। वहाँ स्वामी जी ने लिखा है, राजा, योगी, विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न लो। तो आपकी घर की, हम भी तो राजा हैं, अपने घर के राजा हैं, और जो आप भी राजा हो, अपने घर की राजा हो और रानी हो, तो आपको भी जो है ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। लेकिन उसका भाव अलग है। वो बोलते हैं कि हमको परेशान कर रहे हैं, हमको तंग कर रहे हैं। भाव उल्टा हो गया। हम कह रहे हैं कि आप सुबह उठो, सदगुरु कह रहा है, पूरे संसार को कह रहा है, ब्रह्म बेला, अमृत बेला सदगुरु कह रहा है। और जो उठ रहा है वो पा रहा है, और जो नहीं उठ रहा है वो परेशान है। आप देख लेना, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले, उनके काम अपने आप हो जाएंगे। रात को 3 बजे, 3:30 बजे आप उठ जाओ, एक डायरी रखो, एक पेन रखो, क्या क्या तुम्हारे काम हैं उसमें लिख करके रखो। और यदि वो पूर्ण नहीं होगा, यदि वो पूर्ण नहीं होगा, तो मैं, आप जैसा बोलोगे वैसा करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन अपनी डायरी रखो, अपनी डायरी रखो, उसमें लिख करके रखो, आज नहीं पूर्ण होगा कल पूर्ण होगा, कल नहीं पूर्ण होगा परसों पूर्ण होगा। यदि आपने प्रभु को सुमिरन किया, वो पूर्ण हो करके ही रहेगा। आप कभी कभी देख लेना, हम लोग कोई चीज़ बहुत पहले मांगे थे लेकिन वो नहीं मिली, हम परेशान हो गए, लेकिन कुछ दिन के बाद वो अपने आप ही आपके पास आ करके पहुंच जाती है। तो जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता, निज संकल्प पयदार। तो आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो। आज पूरा सत्संग प्रकृति का चल रहा है, माया देश का चल रहा है। अभी आपको जो है भेद समझना है। सदगुरु की जो वाणियां हैं ये अमर वाणियां हैं, ये सिद्ध वाणियां हैं, सिद्ध मंत्र हैं। ये आपके शरीर में ऊर्जा भर देती हैं, आपको जागरूक कर देती हैं। अब वाणी को पहचानो तो ईश्वर वेद की वाणियां हैं। किसी को बोलने से तो बोलते हैं नहीं, मैं तो भगवान राम का पूजा करता हूँ, तो मैं भगवान शंकर का पूजा करता हूँ। अरे स्वामी जी तो उसमें कहीं लिखे ही नहीं है। स्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं कि उसको मत करो, इसको मत करो, मेरी बात मानो। स्वामी जी तो ये बात कह रहे हैं, सदगुरु ढूंढो। स्वामी जी ये बात नहीं कह रहे हैं कि मुझे मानो। स्वामी जी तो ये बात कह रहे हैं, सदगुरु ढूंढो, सदगुरु की पहचान करो। स्वामी जी तो ये कह रहे हैं, स्वामी जी कभी नहीं कह सकते कि मेरे चरण का ध्यान करो। ये उनका काम नहीं है, ये हमारा काम है। ये हमारा काम है। कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। स्वामी जी हर जगह छुपाए हैं। आप भेद नहीं बूझते हो। आप सदगुरु के कैसे अंश हो। पलका पलका नीरा खतरही गुरु मूर्ति की ओर। स्वामी जी तो बोल रहे हैं गुरु मूर्ति की ओर, और उनके हंस जन क्या बोलते हैं, आप ये समझना। पलक पलक नीरा खतर है गुरु चरण की ओर। ये सदगुरु की जो वाणियां हैं आपको बूझने के लिए हैं, समझने के लिए हैं, परखने के लिए हैं। होना तो यही चाहिए था। पलक पलक नीरा खतरही गुरु मूर्ति की ओर। ये स्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन जो भक्त जन है वो क्या कह रहे हैं पलक पलक नीरा खतरही गुरु चरण की ओर। क्योंकि स्वामी जी ये बात कह ही नहीं सकते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो हम मूर्त की तरफ काहे देखेंगे, काहे लिए देखेंगे। हम तो चरण की तरफ देखेंगे। और आप बोलोगे कि नहीं स्वामी जी तो ऐसा नहीं लिखे हैं, स्वामी जी का विरुद्ध काम हो रहा है। अरे स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाहमित फल पाय। सदगुरु जनर छा करी सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब एक संत हैं, वो फोन किए और बोले कि अपनी वाणी जो है यूट्यूब पर मत डालिए, ये स्वामी जी का आदेश का उल्लंघन है। मैंने बोला हाँ बात तो सही है, उल्लंघन तो है। कोई भी अपनी वाणी जो है यूट्यूब पर नहीं डालेगा। स्वामी जी सही बोले हैं। और हमारे ऊपर चढ़ गए, बोले कि आप तो जो है ना, आप बोल रहे हो कि नहीं डालना है और आप डाल रहे हो। तो मैं बोला कौन सा यूट्यूब पर जो है हमारी वाणी है, थोड़ा आप बताइए।
बोले आप रोज ही डालते हो। मैंने बोला हमारी वाणी कहां है। बोले आप तो बहुत जो है बदमाशी कर रहे हैं, गुरु का आदेश नहीं मान रहे हैं। मैंने बोला मैं एकदम सही मान रहा हूं गुरु का आदेश, मैं अपनी वाणी नहीं डाल रहा हूं। मैंने बोला कहां हमारी वाणी है, थोड़ा बताइए कौन सी हमारी वाणी है। सब वाणी स्वर वेद की है, सब वाणी जो है कबीर साहब की है। कहां हमारी वाणी है आप बताइए। चुप हो गए। बोला नहीं नहीं आवाज तो आपका है। तो मैं बोला मैं वाणी भी नहीं गाऊं, मेरी आवाज है तो हम अपनी आवाज में नहीं गाएंगे। छोटा बच्चा है, हम लोग तो बच्चे ही हैं, अभी भी बच्चे ही हैं और जो है बुढ़ापे तक ही बच्चे ही रहेंगे, 100 साल तक रहेंगे तो भी बच्चे ही रहेंगे। तो बच्चा अपनी वाणी को जो है सुनता है, बच्चे की वाणी सुन करके सब लोग खुश हो जाते हैं। तो मैं अपनी वाणी बोलूँगा तो स्वामी जी खुश हो जाएंगे, मैं अपनी वाणी बोलूँगा तो स्वामी जी खुश हो जाएंगे। दया भाव सत पुरुष का गोद पीता जिमी बाल, अमृत गति किरीड़ा करी प्रेम तरंग उछाल। ये स्वामी जी की वाणी है, मेरी वाणी कहां से आ गई, मेरा में कहां बल है। मैं तो एक दुआ नहीं समझ पाता हूं और आप बोल रहे हैं कि अपनी वाणी नहीं डालेगा। मेरी वाणी है कहां, आप लिख करके जो है दे दीजिए कि आपने अपनी वाणी बोला है। अरे मैं तो यही कहता हूं कि मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये कोई अभिमान की बात नहीं है, सदगुरु की बातें हैं। गुरु जाने, सदगुरु छोड़ेगा नहीं। एक दुआ और आती है, यदि आप गलत करोगे, अशुभ करोगे, स्वामी जी उसको अशुभ ही बोले हैं, शुभ और अशुभ दो ही बात में कह दे रहे हैं। त जोगी शोभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्टायानिष्ट फल होता निज संकल्प पयधार। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा, जैसा आप संकल्प करोगे वैसा ही होगा। ये स्वामी जी तो पहले ही कह दिए, जोगी शोभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्टायानिष्ट फल होता निज संकल्प पयधार। तो बोलने लगे कि नहीं इसमें बड़ी जो अशुद्धियां हैं। अरे मैं बोला बच्चा जो है प्रेम में कुछ भी बोलता रहता है। बच्चा जो है ना कैसे बोलता है आपको मालूम है। तो हम लोग तो बच्चे ही हैं, टेढ़ा भी बोलेंगे, मेढ़ा भी बोलेंगे, जैसा हमारा समझ में आएगा वैसा बोलेंगे, क्योंकि हमारे माता है, पिता है, सब कुछ तो सदगुरु है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सदगुरु की बहुत ज़्यादा प्रेम करता है सदगुरु आपसे। इस संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको इतना प्रेम करे, क्योंकि सदगुरु आपको छोड़ ही नहीं सकता है। सदगुरु जो है कभी नहीं छोड़ सकता है आपको।
आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु आपके बगैर रह ही नहीं सकता है, आप सदगुरु के बगैर रह सकते हो। आप भेद को समझो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु आपको छोड़ ही नहीं सकता है, किसी भी काल में छोड़ते ही नहीं है। साहेब योग वियोग मी, साहेब सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहू, कृपा सिंधु भवनाथ। साहेब योग वियोग मी, साहेब सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहू, कृपा सिंधु भवनाथ। हम लोग सदगुरु को छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ने वाली बात कहना नहीं कभी। मैं तो आपको समझाने के लिए, बुझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। सदगुरु को छोड़ जाने के कारण ही तो शरीर मिला है। आप भेद नहीं बुझ रहे। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है यह ब्रह्म कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद या ब्रह्म कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ करके आप गिरे हो। हम लोग गिरते 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 प्रकृति में आ जाते हैं, अपना स्वरूप भुला गया। और स्वामी जी कह रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, बन स्वभावया ज्ञान में मन बच का यालीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो साफ कह रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, बन स्वभावया ज्ञान में मन बचका यालीन। अज्ञान में मन लिए हो, बाणी लिए हो, शरीर लिए हो। स्वामी जी कह रहे हैं, इतना भारी ढोते हो जो है, चलो अपना देश। यहाँ रहोगे तो दुख होगा, माता भी बोलेगी, पति भी बोलेगा, पत्नी भी बोलेगी, बेटा भी बोलेगा, बेटी भी बोलेगी, सब आपको यहाँ परेशान करेंगे। तो चलो अपना देश। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, निज देश आपका असली घर है। स्वामी जी भी जो है, देखो आप भेद को बूझो। स्वामी जी कह रहे हैं आपको, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशियूह नाही, ज्योति जगमगाना न
हो ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, हो जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। आपकी प्यास बुझ जाएगी, अभी आपकी प्यास मिटी नहीं है, और संसार का जो सुख है उससे प्यास मिटेगा भी नहीं। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। आप भेद को समझो, थोड़े ही चीजों में हर चीज समझ लिया जाता है। संसार की बात बताने से आप दुनिया भर की बात समझ जाते हो, तो सदगुरु की बात को समझो। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, हो जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न, हो वाही पद निर्वाणा न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। कहें आप सदगुरु के हंस हो, आप भेद को समझो। अनंत ज्ञान है जो है, तो वो अनंत का घर है, वो उसी को तो आपको जो बुझना है, पकड़ना है। अच्छा ये बताओ, आनंद वहाँ बराबर आनंद है, स्वामी जी कह रहे हैं, तो आप न जाओगे? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो स्वामी जी तो ये बात कह रहे हैं, और कबीर साहब भी कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं, अवधू बेगम दीशा हमारा, अवधू बेगम दीशा हमारा। राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू
बेगम दिशा हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद बसिया दिशा हमारा। अवधू बसिया देश हमारा। पूरे संसार में किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है जो कहे कि हमारे देश में बसो। भगा देंगे आपको। आप किसी के घर जाओगे 4 दिन से अधिक नहीं रहने देगा, बोला भगाओ भाई, ये बस जाएगा तो हिस्सा मांगेगा, यहाँ बसने के लिए नहीं बुलाए हैं हम, भगा देगा वो। सीधे सीधी देसी भाषा में बूझ जाओ। और कबीर साहब कह रहे हैं, जो चाहो तुम आहो परम पद बसिया दिशा हमारा। राजा को भी बोल रहे, रंग को भी बोल रहे, फकीर को भी बोल रहे, बादशाह को भी बोल रहे, जो चाहना चाहे आओ। और संसार में बोला नहीं, इधर VIP कोटा है, इतना पैसा का हम लिए हैं टिकट जो है, हमको यहाँ जाने के लिए मिलेगा। वो ही नहीं कह रहे हैं, वो तो प्रेम कह रहे हैं। आभेद नहीं बुझ रहे। ए जीवा प्रेम प्रभु सी करी, उतने प्रभु करहो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। तो हरि हरि जानकी सुयस का, करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो परमात्मा ने आपके पास दिया है वो किसी के पास नहीं है। जो परमात्मा ने आपके पास दिया हुआ है वो किसी के पास नहीं है। पूरे संसार में ढूंढ करके आप देख लो, जो आपको दिया हुआ है, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जो चीज आपको दी हुई है वो किसी के पास नहीं है। पूरे संसार में ढूंढ करके आप देख लेना। तो आप तो सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो, भेद बूझ जाया करो। देखो, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसका भेद बूझना आपका काम है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समयेश। गीता हो की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरे पास बहुत कहानियाँ हैं, मेरे पास बहुत सारे संस्मरण हैं। आप दिन भर सुनो, दिन भर सुनाऊंगा। इतना जो है संस्मरण है सदगुरु का, आप सुनोगे तो हंसी भी आएगी और सदगुरु की महिमा भी समझ में आएगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो।
चार वेद छव शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख देवी सुख मिलत है, दुख देवी दुख हो। चार ये भी वाणी जो है कबीर साहब की है। चार वेद छव शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख देवी सुख मिलत है, दुख देवी दुख हो। तो इतना समझ में नहीं आता है तो आपको वाणी से, तन से, मन से, कर्म से, वाणी से किसी भी जीव को काहे लिए दुख देना है? बोला नहीं वो गलत काम कर रहा था, तो आराम से समझा दो। बहने को माता बहन दो, पकड़ी लगा वो ठौर, इतने पर भी ना माने तो दे धक्का दो और। देखो जीव जो है प्रकृति प्रवाह में बह रहा है और एक जीव जो है चेतन प्रवाह में है, क्योंकि यहाँ जो है मन के विरुद्ध काम करना पड़ता है। ये विहंगम योग है, तुम्हारे लिए नहीं है। यह मन के उल्टा दिशा में चलना पड़ता है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन के हिसाब से चलोगे तो दुख जो है सुख नहीं मिलेगा। ये तो बहुत कुछ बातें कहता है, मन की बात मानोगे। स्वामी जी का दोहा यही कह रहा है, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन शरीर नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया संस्मरण है। क्योंकि अभी हम फ्री हो गया तो हम बोल सकते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अनंत ज्ञान है सदगुरु के देश में जो है। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, और जितना कहूँगा उतना ही नहीं सही है। एक बात जो है सही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावे वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर हिले हो, बिरल लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 भैया जी जय। आपका